नमस्ते बच्चों। अंक 2 का मैंने पहले वीडियो में घर के ढांचे और स्थिति के बारे में समझाया था। अब यहाँ से वार्तालाप शुरू होगा। निक्षेप जो ग्रामीण पुरुष है, गांव का पुरुष है, वो मल्लिका और अंबिका के बहुत नज़दीकी है, इसलिए वह हर समय घर में आकर कुछ ना कुछ कहता रहता है। इसके पहले कालिदास जा चुके हैं। निक्षेप अब आकर क्या कहता है? अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मतलब इससे पता चलता है कि अंबिका अस्वस्थ है, वह बीमार है। मल्लिका, वैसे ही ज्वर आता है अभी, मतलब वैसा ही बुखार अभी भी है। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर? तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि 2 साल से अंबिका को बुखार है। मल्लिका ठंडी सांस भरकर पिसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोड़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। मोड़ा मतलब कुछ बैठने का होता है, ग्रामीण प्रवेश में था, ग्राम में है, तो बैठक लेकर खींचकर मल्लिका के पास बैठ जाता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका औषध भी ठीक से नहीं खाती। मल्लिका कहती है कि वह दवाई भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। फिर निक्षेप कहता है, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की कोई व्यक्ति नहीं आया। राजधानी मतलब उज्जैनी, जहाँ कालिदास गए हैं। कहती कि बहुत दिनों से वहाँ का कोई आदमी नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती रहती है। मल्लिका राजधानी और कालिदास से संबंधित कोई बातें नहीं सुनना चाहती है। वह अपनी नज़रों को छिपाती है, अर्थात अपने दुख को व्यक्त नहीं होने देना चाहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊँ। उनसे मतलब निक्षेप कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो 2 साल से खबरें हमें नहीं मिल रही हैं, उसकी खबर मैं ले आऊँ, अर्थात कालिदास के बारे में कुछ जानकारी हमें मिले। क्योंकि कालिदास जब से गए हैं तब से हमें उनके बारे में कोई जानकारी ना अंबिका को मिली है, ना मल्लिका को, ना निक्षेप को। अंबिका, क्यों? निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। वहाँ के हो जाएंगे मतलब पूरी तरह बदल जाएंगे। मल्लिका, मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार, बच्चों ये अंडरलाइन कीजिए, इसको याद रखिएगा कि कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी। वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रांतियाँ मुझे ला दी थीं। मतलब यह पता चलता है कि कुमार संभव और मेघदूत की रचना उन्होंने उज्जैनी में ही की थी। वहाँ से जो व्यक्ति आया था, मल्लिका ने उस व्यक्ति से कालिदास की 2 रचनाएं मंगवा ली थी पढ़ने के लिए। बता रहे थे कि उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, किंतु उसकी प्रति अभी उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी के रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते हुए दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, व्यक्ति उन्नति करता है तो उनके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। अपवाद मतलब झूठी बातें। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। उठकर टहलने लगता है। सुना यह भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका विवाह हो गया। यहाँ पे निक्षेप यह बताते हैं कि मैंने सुना है कि कालिदास वहाँ पे विवाह कर चुके हैं। मल्लिका इस बात को सुनकर रोती नहीं है और दुखी व्यक्त नहीं होना चाहती निक्षेप के सामने। उसका कहना है कि जीवन के साथ जीवन में परिवर्तन आता है, समय के साथ जीवन में परिवर्तन आता है, तो इस परिवर्तन के साथ अगर कालिदास अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। मल्लिका अपने शब्दों में जाहिर नहीं होने देना चाहती अपने दुखों को,
पर उसका अंतर्मन अर्थात उसका हृदय, उसका मन जानता है कि वह कितना तड़प रही है और कितनी दुखी है। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।